हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 भौतिकी यानी फिजिक्स का चैप्टर विद्युत का 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो दोस्तों तो आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करके जाना है तो जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक ठीक है लिखे। देखो इसको आंसर कैसे करना है। इकाई समय में ठीक है प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। याद कीजिएगा, इकाई समय में ठीक है प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। इतना आपको लिखने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ छोड़ता है। ठीक है, छोड़ना नहीं आपको। इसका जो सूत्र है ठीक है आई बराबर ठीक है आई बराबर क्यू बटे क्या होता है टी होता है, जहाँ क्यू क्या है आवेश है और टी क्या है समय है और आई क्या है धारा है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप परिभाषा लिखिए ठीक है फिजिक्स में तो उसका सूत्र भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर सूत्र लिखते हो तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा इसका ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पेयर होता है। क्या होता है एम्पेयर। इसको सूचित करते हैं किससे, कैपिटल ए से हम क्या करते हैं सूचित करते हैं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिएगा प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ठीक है, आपको बिल्कुल सही आंसर लिखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई एल पर। सेकंड पॉइंट देखिएगा, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए पर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखिएगा चालक की प्रकृति पर। ठीक है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीन बातों पर क्या करता है निर्भर करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, उसको लिख दीजिएगा, आर बराबर क्या होता है ठीक है रो एल बटे क्या होता है ए होता है। ठीक है, इसको आपको लिख देना है इसके आंसर करने के बाद। ठीक है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्यों। ठीक है, देखिएगा ताप के घटने बढ़ने से प्रतिरोध यानी आर का मान क्या होता है बदल जाता है, जिससे धारा का मान क्या करेगा बदल जाएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ताप को क्या करना है अचर रखा जाता है, किसके नियम में, ओम के नियम में दोस्त। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, देखिएगा भी बराबर क्या होता है आई आर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आर निकालें तो क्या होगा भी बटे आई होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कि प्रतिरोध का मान क्या होता है चेंज कर रहा है ताप के घटने बढ़ने से, तो जो करंट यहाँ धारा बह रही है उसके मान में डिफर आएगा ना, फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए ताप को क्या करते हैं हम लोग हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है ओम के नियम में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विद्युत बल्ब के तंतु में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है, उच्च प्रतिरोधकता होता है किसमें टंगस्टन का। ठीक है, और उच्च गलनांक होता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब के तंतु में। ठीक है, इस प्रकार आप देखिएगा बल्ब में ऐसे यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, टंगस्टन। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूज़ क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है, यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसकी प्रतिरोधकता क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, यह विद्युत परिपथ को अतितापन और लघु पतन से बचाता है। ठीक है, जब भी आप देखोगे पोल में, ठीक है खुट्टा में जो पोल खुट्टा होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है गर्म तार और ठंडा तार टकरा गया, ठीक है आपस मिल गया, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है करंट बहता है। ठीक है, उससे बचाता है। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करके जाना आपको है। इसका आंसर देखिएगा, विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय होती है ठीक है या व्यय होती है ठीक है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है P बराबर, ध्यान दीजिएगा P बराबर होता है W बटे T होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा इसके बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है। ठीक है, अब यहाँ भी को चेंज कर दीजिए, भी क्या होता है आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है और यहाँ पर आई है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हम लोग का आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर और आर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओम के नियम के आधार पर विद्युत धारा तथा विभवांतर में संबंध लिखे। ठीक है, 1 एम्पेयर को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध क्या होता है, देखिए जो वोल्ट होता है ठीक है जो V होता है समानुपाती होता है किसके, करंट के समानुपाती हो, धारा के समानुपाती हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो V है यह इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा बराबर बनेगा। ठीक है, और इसके जगह में R आएगा और ये I आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कर सकते हो V बराबर R I हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप कर सकते हो R बराबर, ठीक है
आर बराबर यहाँ से कर सकते हो, ऊपर भी भेज देना, नीचे आई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप संबंध दिखा सकते हो। आपका मेन संबंध ये वाला, ठीक है, इसको दिखा देना बहुत ज़रूरी है और इसको लिख देना बहुत ज़रूरी, ठीक है। जहाँ पर आर क्या है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रतिरोध है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 1 एम्पीयर को ऐसे हम लोग परिभाषित करेंगे, ठीक है। यदि परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में, ठीक है, 1 कूलम आवेश बहती हो तो उस धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं, ठीक है। यानी 1 एम्पीयर कितना होता है, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जब बहता है धारा में किसी बिंदु पर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक दोस्तों, इतना आपको परफेक्ट आंसर लिखना होगा फिजिक्स में, ठीक है। साइंस है ना, तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है, तभी पूरा फुल मार्क्स मिलता है आपको, अंदाजी भांजने से नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखिए, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? इसका आंसर देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए इसका आंसर क्या है, इसका द्रव्यमाप उच्च होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, उच्च ताप पर जल्द ऑक्सीकृत नहीं होता, इसीलिए नाइक्रोम के तार को हम लोग विद्युत तापन उपकरण में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है? ठीक है, आंसर देखिएगा, पार्श्व क्रम में कोई उपकरण अगर फ्यूज भी हो जाए ना तो बाकी के उपकरण क्या होता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, यही कारण है कि वे अच्छी तरह काम करती है। देखिए पार्श्व क्रम में क्या होता है, इस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं उपकरण को, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो धारा है, ठीक है, धारा जो बह रही है उससे क्या होता है, बंटवारा होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ उपकरण लगा हुआ ना, जैसा लगा हुआ, जैसा चाहिए उसको क्षमता है, ठीक है, जितना वो करंट ले सकता है उसके अनुसार करंट उसको मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो ख़राब नहीं जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा वजह क्या है, अगर मान लेते हैं इसमें अगर कोई एक उपकरण फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सेकंड वाला और थर्ड वाला बच जाता है, ठीक है। इससे इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि इसका करंट अलग जा रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग का लाभ होता है पार्श्व क्रम में, ठीक है, किसकी अपेक्षा, श्रेणी क्रम की अपेक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फिजिक्स विद्युत का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर, अगला चैप्टर को लेकर। ये सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, आप मुझे कमेंट बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको पूरे सब का, ठीक है दोस्तों, ठीक है, पूरे साइंस का, पूरे एसएसटी का, सबका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आंसर के साथ देने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको पूरा फायदा पहुंचे एग्जाम में और आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, ये मेरे भगवान से प्रार्थना दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।